स्वावलंबी भारत अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वदेशी जागरण मंच और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोधपुर में सोमवार को उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के सह प्रांत प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि 30 से अधिक सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोधपुर में महाविद्यालय के प्राचार्य रिचपाल सिंह की अध्यक्षता में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए स्वावलंबी भारत अभियान राजस्थान क्षेत्र के समन्वय अनिल वर्मा ने वर्तमान में देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहे रोजगार की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल नौकरी न होकर स्वरोजगार भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने का आग्रह किया। क्षेत्र के उद्यमी राधेश्याम बंसल ने स्वास्थ्य उत्पादों के व्यवसाय क्षेत्र में उद्यमी बनकर उतरने का आह्वान किया। वरिष्ठ महिला उद्यमी और लघु उद्योग भारती की महिला अध्यक्ष मोना हरवानी ने अपनी व्यावसायिक यात्रा का वर्णन करते हुए बालिकाओं को स्वरोजगार स्थापित करते हुए अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। मजदूर होता है वो अपनी दिहाड़ी के लिए ही सोचता है, और एक जो नौकरी करेगा वो अपनी मंथली सैलरी सोचता है कि मुझे इतनी मिल जाएगी। और आईटी सेक्टर में जो जाता है वो 1 साल का लेके चलता है, पर एक जो बिजनेस वाला होता है ना, वो अपना काफ़ी सालों का लेके आ जाता है। और मुझे ये भी खुशी होती है कि जैसे आज मैं इसमें आई तो कम से कम मेरे थ्रू 25 से 30 फैमिलीज जो हैं उनको डायरेक्ट हम लेबर हमारे अंडर में काम करते हैं, तो उनका घर हम सरवाइव करते हैं। यानी इस देश का जो सबसे अच्छा जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? युवा वर्ग है, जिससे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। यानी इस देश को 40 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था तक ले जाएगा वो कौन सा वर्ग होगा? युवा वर्ग होगा। आपकी अगर मानसिकता अगर बदल जाती है, उत्सव पटनायक ने कहा ना, अगर आपने मानसिकता के रूप में केवल नौकरियों के चक्कर में रह गए तो ये सारी प्राकृतिक संपदा जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ना, जो 1990 के आसपास बड़े पैकेज देकर हमारे ब्रेन ग्रेन जो है करती है। स्वावलंबी भारत अभियान, भारत स्वावलंबी कब बनेगा? आप लोग सब जानते हैं कि आज से आजादी से पूर्व या आजादी के पश्चात कुछ कालखंड तक गांव वाले चीज बाहर लेने के लिए नहीं जाते थे। वहां पे एक पद्धति थी वस्तु विनिमय। अगर सब्जी खरीदनी होती थी, किसान के पास अनाज होता था, वो अनाज देता और अनाज के बदले सब्जी लेता। कपड़े तक भी वस्तु विनिमय के आधार पर खरीदे जाते थे। लेकिन कालखंड में कई सारी ऐसी विकृतियां भी आ गई कि हम हमारी चीजों से प्रेम छोड़कर विदेशी चीजों की ओर आकर्षित हुए, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमें बाहर से जो चीज आती है वो भले ही कितनी ही प्रारंभ में सस्ती हो, लेकिन जब हम सभी उसके आदी बन जाते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।